Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about gastric cancer. So let's discuss about gastric cancer. First of all, definition of gastric cancer. Cancer that begins in the mucus producing cells. Mucus प्रोड्यूस करने वाली सेल्स में होने वाले कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एडिनोकार्सिनोमा. इसे एडिनोकार्सिनोमा भी कहते हैं. म्यूकस प्रोड्यूस करने वाली सेल्स में होने वाले कैंसर को गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं. This is the definition of gastric cancer. Now incidence of gastric cancer. इंसिडेंस इंक्रीजेज विद एज. एज बढ़ने के साथ गैस्ट्रिक कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. मोर कॉमन इन अ मैन. गैस्ट्रिक कैंसर मैन में कॉमनली देखने को मिलता है. रिस्क फैक्टर्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक कैंसर. फर्स्ट इज इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक. स्टमक में इन्फ्लामेशन होने की वजह से गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है पेशेंट को. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन. हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जिसके इन्फेक्शन की वजह से गैस्ट्रिक कैंसर होने का रिस्क रहता है पेशेंट को. गैस्ट्रिक अल्सर. अगर स्टमक में अल्सर है तो उस वजह से पेशेंट को गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है. फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक कैंसर है तो उस पर्सन को रिस्क रहता है गैस्ट्रिक कैंसर होने का. सर्टेन हेल्थ कंडीशन. कुछ हेल्थ कंडीशन ऐसी रहती हैं जो रिस्पॉन्सिबल रहती है गैस्ट्रिक कैंसर के लिए. सच एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन. अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक इन्फ्लामेशन है तो उसे गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है. लाइफ स्टाइल फैक्टर्स. हमारी लाइफ स्टाइल की भी कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं गैस्ट्रिक कैंसर के लिए. सच एज अ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, लेस इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पाइसी फूड्स. जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक नहीं करते, स्पाइसी फूड्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं, उन्हें रिस्क रहता है गैस्ट्रिक कैंसर होने का. दीज आर द सम रिस्क फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस्ट्रिक कैंसर. Now we will discuss about clinical manifestations of gastric cancer. प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एपेटाइट. पेशेंट की एपेटाइट का लॉस होने लगता है धीरे धीरे. पेशेंट को भूख नहीं लगती है. डिस्पेप्सिया. डिस्पेप्सिया का मीनिंग होता है इंडाइजेशन. पेशेंट को डाइजेशन नहीं होता है गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से. वॉमिटिंग होता है पेशेंट को. इंडाइजेशन होता है. हार्ट बर्न होता है मीन्स पेट में जलन होती है. गैस्ट्रिक फुलनेस फील होता है पेशेंट को मीन्स पेट भरा हुआ पेशेंट को लगता है. ब्लड इन स्टूल्स मिलाना. ब्लड स्टूल में ब्लड देखने को मिलता है जिसे मिलाना कहते हैं. पेन रिलीव्ड विद एंटासिड. जब एंटासिड देते हैं पेशेंट को तो पेन से रिलीफ मिलता है. माइल्ड नोशिया भी पेशेंट में देखने को मिलता है. In more advanced cancer, patient may have a discomfort in upper or middle part of abdomen, weight loss, pain after eating, वीकनेस और फटीग एसोसिएटेड विथ माइल्ड एनीमिया. जिन पेशेंट में एडवांस स्टेज का गैस्ट्रिक कैंसर रहता है उनके एब्डोमेन के अपर और मिडिल पार्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, वेट लॉस होता है पेशेंट का, और ईटिंग के बाद उन्हें पेन होता है, वीकनेस भी होता है, फटीग होता है, और इसके साथ साथ माइल्ड एनीमिया भी पेशेंट में देखने को मिलती है. These are the some clinical manifestations of gastric cancer. Now we will discuss about diagnostic evaluations of a gastric cancer. फर्स्ट इज द हिस्ट्री कलेक्शन. इसमें पेशेंट की पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री को कलेक्ट करेंगे. इंडोस्कोपी करेंगे. इंडोस्कोपी में डायरेक्ट विजुअलाइजेशन किया जाता है और एबनॉर्मेलिटीज़ का पता लगाया जाता है. सीटी स्कैन करेंगे गैस्ट्रिक कैंसर को डायग्नोज करने के लिए. अपर जीआई रेडियोग्राफी करेंगे. रेडियोग्राफी में इमेजिनरी टेस्ट किए जाते हैं गैस्ट्रिक कैंसर का पता लगाने के लिए. साइटोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे. बेरियम एक्सरे एग्जामिनेशन करेंगे. बेरियम एक्सरे एग्जामिनेशन से ट्यूमर, अल्सर, इन्फ्लामेशन को पता लगाया जाता है. दीज आर द सम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर. फर्स्ट इज हीमरेज. पेशेंट को हीमरेज हो सकता है मीन्स ब्लीडिंग हो सकती है. डंपिंग सिंड्रोम. डंपिंग सिंड्रोम का मीनिंग होता है पेशेंट को इसमें डायरिया, नोशिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेक फील होता है. यह रैपिड इम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट है. गैस्ट्रिक कंटेंट के रैपिड इम्पटिंग होने की वजह से होता है. इसमें गैस्ट्रिक कंटेंट स्टमक से बहुत जल्दी ड्यूडेनम में पास हो जाते हैं. दैट इज़ अ डंपिंग सिंड्रोम. गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से पेशेंट को डंपिंग सिंड्रोम हो सकता है. मेटास्टेसिस एंड डेथ. मेटास्टेसिस का मीनिंग होता है स्प्रेड ऑफ अ कैंसर. गैस्ट्रिक कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाता है. दैट इज़ अ मेटास्टेसिस. इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. These are the some complications of gastric cancer.
Now we will discuss about management of a gastric cancer. Chemotherapy for a further disease control or for palliation 5-fluorouracil cisplatin mitomycin C. इसमें कीमोथेरेपी पेशेंट को पैलिएशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स कि पेशेंट ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। कैंसर के जो साइन और सिम्टम्स होते हैं उनसे रिलीफ दिलाने के लिए पेशेंट में यूज़ किया जाता है। जैसे कि पेशेंट को पेन हो रहा है तो पेन से रिलीफ दिलाने के लिए कीमोथेरेपी फॉर पैलिएशन किया जाता है। इसमें पैलिएशन के लिए 5-फ्लोरोयूरेसिल सिस्प्लेटिन माइटोमाइसिन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। रेडिएशन फॉर पैलिएशन, और इसमें रेडिएशन का यूज़ किया जाता है सिम्टम से रिलीफ दिलाने के लिए पेशेंट को, लेकिन ये कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ये कैंसर को ट्रीट नहीं करते, केवल कैंसर के जो साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं उन्हें कंट्रोल करते हैं और उनसे पेशेंट को रिलीफ दिलाते हैं। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में केवल स्टमक के कैंसरस पार्ट को रिमूव किया जाता है और टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में इंटायर स्टमक को रिमूव किया जाता है। Now we will discuss about nursing management of a gastric cancer. Provide comfort measures and administer analgesics as ordered. पेशेंट को कंफर्ट मेजर्स प्रोवाइड करेंगे और एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर करेंगे पेन से रिलीफ दिलाने के लिए। फ्रैक्वेंटली टर्न द पेशेंट एंड इनकरेज डीप ब्रीदिंग टू प्रिवेंट पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन टू प्रोटेक्ट स्किन एंड टू प्रमोट कम्फर्ट। फ्रैक्वेंटली पेशेंट को टर्न करेंगे, डीप ब्रीदिंग के लिए पेशेंट को इंकरेज करेंगे जिससे पेशेंट को पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, और स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे और पेशेंट के कंफर्ट को प्रमोट करेंगे। Maintain nasogastric suction to remove fluids and gas in the stomach and prevent a painful distension. नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग के थ्रू फ्लूइड और गैस को स्टमक से रिमूव करेंगे जिससे कि पेनफुल डिस्टेंशन ना हो पेशेंट को। पेनफुल डिस्टेंशन से प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट का नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग के थ्रू फ्लूइड और गैस को स्टमक से रिमूव करेंगे। प्रोवाइड ओरल केयर टू प्रिवेंट ड्राइनेस एंड अल्सरेशन। ड्राइनेस एंड अल्सरेशन को प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को ओरल केयर प्रोवाइड करेंगे। कीप द पेशेंट नथिंग बाय माउथ एज अ डायरेक्टेड टू प्रमोट गैस्ट्रिक वुंड हीलिंग। एडमिनिस्टर पैरेंटल न्यूट्रिशन इफ ऑर्डर्ड। पेशेंट को ओरली कुछ नहीं देना है जिससे गैस्ट्रिक वुंड हीलिंग प्रमोट होगी। स्टमक के जो भी वुंड होंगे वो ठीक हो जाएंगे और पेशेंट को पैरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। When nasogastric drainage has a decreased and bowel sounds have a turned, begin oral fluids and progress slowly. जब नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज डिक्रीज हो जाए और बॉबल साउंड्स सुनाई देने लगे फिर पेशेंट को ओरल फ्लूइड्स स्टार्ट करना है धीरे धीरे। अवॉइड गिविंग द पेशेंट हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स and fluids with meals which may trigger dumping syndrome because of excessively rapid inputting of a gastric content. पेशेंट को मील के साथ में हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स और फ्लूइड्स नहीं देना है, इसकी वजह से डंपिंग सिंड्रोम स्टार्ट हो सकता है। डंपिंग सिंड्रोम की वजह से गैस्ट्रिक कंटेंट के रैपिड इनपुटिंग होने लगते हैं स्टमक से ड्यूडेनम में, जिसकी वजह से पेशेंट को डायरिया, नौशिया, वॉमिटिंग लाइट हेडेक फील होता है। Administer protein and vitamin supplements to faster wound repair and tissue building. पेशेंट को प्रोटीन और विटामिन के सप्लीमेंट्स देना है, इसकी वजह से वुंड जल्दी रिपेयर होंगे और टिश्यू भी बिल्डअप होंगे। ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स रादर देन 3 लार्ज मील्स। पेशेंट को स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स प्रोवाइड करेंगे, लार्ज मील्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। रिड्यूस फ्लूइड्स विथ मील्स बट टेक देम बिटवीन मील्स। पेशेंट को मील के साथ में फ्लूइड्स लेने के लिए मना करना है। Instruct the importance of a long-term vitamin B12 injection after gastrectomy to prevent सर्जिकली इंड्यूस्ड परसीनियस एनीमिया। पेशेंट को लॉन्ग टर्म विटामिन B12 इंजेक्शन देने की इम्पोर्टेंस बताना है कि किस तरह यह गैस्ट्रेक्टोमी के बाद होने वाले परसीनियस एनीमिया को प्रिवेंट करता है। इंकरेज फॉलो अप विजिट्स विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रूटीन ब्लड स्टडीज एंड अदर टेस्टिंग टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन और रिकरेंस। पेशेंट को फॉलो अप विजिट्स के लिए इंकरेज करना है। दिस इज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक कैंसर। थैंक यू सो मच। इफ़ यू like my video then like, subscribe and share my channel.